ज्यादा गर्मी होने पर अक्सर लोग बारिश होने की आशा करते हैं कि ये बारिश हो जाए, काश बारिश हो जाए और अपने साथ ही गर्मी बहा के ले जाए। लेकिन अक्सर जब वही बारिश हदें पार कर देती है तो राहत नहीं, फिर वो आफत बन जाती है। और इस वक्त भारत के कुछ राज्यों की स्थिति भी ऐसी ही है। आसमान से बरसता पानी लोगों के लिए आफत बन गया है। चारों ओर पानी ही पानी है। कहीं सड़कें नदियों में बदल गई हैं, कहीं रेलवे लाइन ही बह गई, तो कहीं लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। लोग घर से नहीं निकल सकते हैं, काम पर नहीं जा सकते हैं, यानी कि जीवन पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। और कारण क्या है? वही प्यारी बारिश। दिल को सुकून देने वाली बारिश जब रौद्र रूप ले लेती है तो हालांकि अक्सर ऐसा ही मंजर बनता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारिश और बाढ़ की बातें करेंगे। कौन से राज्य में कितना बाढ़ के कारण प्रभाव पड़ा है, कहाँ ज्यादा बारिश हुई है और अब तक कितना नुकसान हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं एयर नाउ। शुरुआत हम करेंगे गुजरात से, क्योंकि गुजरात में इन दिनों मानसून की बारिश जमकर कहर बरपा रही है। कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं और कावेरी नदी की जब मैं बात करती हूं तो वो अपना विकराल रूप ले चुकी है। कावेरी नदी के पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि रेलवे ट्रैक ही बह गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जगह पर नुकसान के निशान भी देखने को मिले। भारी बारिश की वजह से कावेरी नदी का पानी नजदीक रेलवे ट्रैक पर चढ़ गया। नदी का रूप इतना ज्यादा विकराल था कि रेल पटरियां और ट्रैक को अपने साथ ही बहा कर ले गया। यानी सोचिए, पटरी ही अपनी जगह पे नहीं रही और इसकी वजह से कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट गई। कुल मिलाकर गुजरात में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों के घर में पानी घुस गया है और लोग अपने छतों के ऊपर। तस्वीरें देखकर आप खुद समझ भी जाएंगे, जितनी भी तस्वीरें हैं वो हालात बयां करती है। प्रभावित इलाकों में फंसे करीब 1200 लोगों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 22,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पे ऑलरेडी पहुंचा दिया गया था। वलसाड जिले में उमरगांव तालुका के बीते 36 घंटों के दौरान ये पूरी स्थिति है जो इस वक्त आप अपनी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बारिश से वलसाड के आसपास के जितने भी गांव हैं वो सब प्रभावित हो गए हैं। इनके अलावा सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग भी बुधवार से वहां पे लगातार बारिश हो रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर में 4 दिन से हो रही बारिश से आधे से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। चेनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और तवी समेत बाकी हर नदी उफान पर है, जिसके कारण लगातार सुरक्षा का काम भी किया जा रहा है। नदियों के किनारे बसे गांवों के लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है और इस बीच लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने से परेशानी और सिर्फ बढ़ती जा रही है, जिसके कारण केवल 4 दिन में, सोचिए, केवल 4 दिन में 31 लोगों की मौत हो गई है। जिसके चलते लगातार 5वें दिन भी राज्य की सभी जितने भी धार्मिक यात्राएं कराई जाती हैं वो रोक दी गई हैं। इसके अलावा अब यूपी में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा, यमुना, शारदा समेत 10 नदियां उफान पर है। पूरे राज्य में जल जमाव हो गया है और आज 54 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। शारदा नदी के किनारे बसे गांव पानी में डूब चुके हैं। सोनभद्र से सटे रोड पानी में गायब हो चुके हैं और स्थिति ऐसी है कि लोग अपने घरों में कैदी बनकर रह गए हैं। वो ग्राउंड फ्लोर के बजाय अपने छत पर रह रहे हैं। सोचिए, बारिश हो रही है और इंसान छत पर है। और वहीं बढ़ते जलस्तर के कारण अब घाट किनारे भी सीढ़ियां सब डूब चुकी हैं। 2 दर्जन से ज्यादा मंदिर 75% तक डूब गए हैं। वहीं मणिकर्णिका घाट भी डूबते नजर आ रहे हैं। वहां पे जो मंदिर है महादेव का, वो भी पानी में है, जिसके कारण वहां पूजा पाठ जो भी है वो सब रुक चुका है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक प्रेजेंट में गंगा का जो वाटर लेवल है वो 61 मीटर है और अभी 1 सेंटीमीटर के प्रति घंटे के रफ्तार से लगातार बढ़ रहा है। और अनुमान ये है गंगा नदी का पानी खतरे के लेवल के पार बढ़ते जा रहा है, जबकि उसके बाद केवल सिर्फ तबाही ही नजर आएगी। वहीं असम में बाढ़ से 6.53 लाख लोग प्रभावित हुए। पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण, वैशाली, हर जिला बिहार का 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। औरंगाबाद और बक्सर में गुरुवार को बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और ये तस्वीरें देखिए, आप समझ जाएंगे कि स्थिति इस वक्त क्या है और कैसी है। लोगों के घर में पानी है, ऐसा लगता है कि नदी के बीच में घर बनाया गया था। लोग अपने ही घर में कैदी की तरह जी रहे हैं और ये सारी तस्वीरें लाइव हैं, यानी कि जो उस वक्त घट रहा है। अभी की जो स्थिति है वो ये वाली तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, हर राज्य की स्थिति आप इस तस्वीरों के जरिए समझ पाएंगे। और फिलहाल सबकी नजरें भी इस तरीके से टिकी हुई हैं कि बारिश आने वाले दिनों में कितनी तबाही मचा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया
की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि अगर बारिश लगातार बढ़ते जाएगी तो फिर स्थिति और भी ज्यादा भयावह होएगी। जो नदी का लेवल है वो लगातार बढ़ेगा। अभी तो सारी नदियां उफान पे हैं, लेकिन कई जगहों पे ऑलरेडी पुल जो है वो भी टूट चुके हैं, नदी ऑलरेडी पुल से सट के बह रही है। तो इसके बाद सबकी यही उम्मीदें हैं कि बारिश थोड़ी थमे, ताकि जितने भी हालात हैं वो जो भी बेकाबू हुआ है वो थोड़ा सा काबू में आ पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम भी नजरें गड़ाए हुए हैं कि आखिर बारिश की वजह से और क्या तबाही होती है, क्या आने वाले दिनों में हम और तबाही देख सकते हैं। इस सब पे जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद थे मेरे सहयोगी अंजना, और ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,